चुनौतियों को रूप में लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। मैं मेरे साथियों भी कहता हूँ, नंबर में देखा जाए तो संघ के पास हमसे कई गुना नंबर है, ये वास्तविकता है। पर आजादी के इतिहास और विरासत को देखा जाए तो हमारे पास गर्व लेने लायक है और उनके पास शर्म करने लायक चीजें हैं। तो हमारा गौरवान्वित इतिहास है, हम गर्व ले सकते हैं कि आजादी के इतिहास में हमने कुर्बानियां दी है। उनके पास ऐसा गर्व लेने लायक एक भी चीज नहीं है, शर्म करने लायक बहुत सारी चीजें हैं जो आप भली भांति जानते हैं। आप पूछोगे तो मेरे को जवाब देने में, या मैं उतना ट्रांसपेरेंट हूँ, वोकल हूँ कि मैं आपके बीच में भी बात रखूंगा, वो चाहे 60 रुपये की दलाली की बात हो या 9 बार की माफी की बात हो या और कई घटनाएं हैं जिसके बारे में जिक्र किया जा सकता है, या 1942 का जो आंदोलन था उसको रोकने की बात हो, ये सब प्रकार की गद्दारियां और देश के साथ धोखाधड़ी उन्होंने की। पर एक बात है, नंबर ज्यादा है, उसका एक कारण है। आप सेवा दल में देखेंगे तो आपको किसान दिखेगा, मजदूर दिखेगा, आदिवासी दिखेगा, दलित दिखेगा, माइनॉरिटी भी दिखेगा, महिला भी दिखेगा, हर किस्म के आपको सेवा दल में देखोगे तो भारत दिखेगा। आप संघ में दिखोगे तो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट दिखेगा। हिटलर का जो सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट था वो आपको दिखेगा। उनकी राष्ट्रीय बॉडी को देखोगे तो सिर्फ 3 जाति के 49 लोग मिलेंगे। हमारी राष्ट्रीय बॉडी को देखेंगे तो करीबन 36 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेगा। तो हमारी बॉडी में भारत होता है, हमारी बॉडी में महिलाएं भी होती हैं, वो पितृसत्ताक है। उनकी बॉडी में एक भी महिलाओं को अधिकार नहीं है कि उनकी राष्ट्रीय बॉडी में रहे। उनकी बॉडी में एक माइनॉरिटी नहीं होता है, उनकी बॉडी में एक दलित नहीं होता है, उनकी बॉडी में एक आदिवासी नहीं होता है। जो कुआं में नहीं है तो बाहर कैसे निकलेगा? उनके कुएं में ही नहीं है, उनकी सोच में ही नहीं है। हमारे दोनों के बीच में फर्क है। दूसरा ये है कि लगातार देश में दंगे होते हैं, या कभी कभी आप प्रज्ञा भारती का नाम भी सुने होंगे तो उसमें थे। और आजकल कुछ जो दल के नाम पर वो जब निकलते हैं दंगे करवाने के लिए निकलते हैं। सेवा दल पहले भी और आज भी हम कहते हैं उनको कि अगर तुम दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही। और ये फर्क है हम दोनों के बीच में, और ये फर्क हम बनाए रखेंगे लगातार। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो दंगाई बनेंगे, हम सिपाही बनेंगे। तो ये जो सोच है। दूसरा, कई पत्रकार साथी मुझे पूछते हैं कि सेवा दल आजादी के जंग में बहुत दिखाई देता था, 85 तक बहुत दिखाई देता था, बाद में क्यों नहीं? तो मैं लगातार साथियों को कहता हूं, आपको एयरफोर्स, नेवी और आर्मी रोज रास्तों में नहीं नजर आएगी। देश शांत है तो आर्मी रास्तों पर नहीं होता है। जब देश में अशांति होती है तब आर्मी रास्ते पर आती है। अब सेवा दल रास्ते पर है, अब सेवा दल हर जगह पे खड़ा है। परसों 7 दिन पहले मेरे सेवा दल के मध्य प्रदेश के यंग ब्रिगेड 700 कार्यकर्ता मशाल जुलूस लेकर निकले थे मणिपुर की महिलाओं के शोषण और अन्याय के खिलाफ। तो कई जगह पे, हरियाणा हो चाहे यूपी में, सेवा दल के आज कई कार्यकर्ता यहाँ पर। आपको मैं वादा भी करता हूँ, दावा भी करता हूँ कि अगस्त के अंतिम रविवार को आपको उत्तर प्रदेश में करीबन 250 जगह पर सेवा दल का कार्यकर्ता भारत का तिरंगा लहराता हुआ नजर आएगा।